किसका वेद भाष्य सही है, आर्य समाज का या पौराणिकों का? किसका वेद पाठ सही है, पौराणिकों का या आर्य समाज का? आज हम इसी विषय पर प्रकाश डालेंगे। हर एक एवं किसी भी वैदिक मंत्र को स्वरों के साथ अथवा स्वरों के बिना दोनों तरीके से पढ़ा जा सकता है, परंतु यहाँ समय का कम होने की वजह से, समय के अभाव के कारण सिर्फ एक ही ऋग्वैदिक मंत्र का उदाहरण लेंगे और वो मंत्र है ऋग्वेद 1.119.10 जो अश्विनी कुमार को समर्पित। आवाम्रथं गुरुमायं मनोजुवं धीरास्वं यज्ञं जीवसे हुवे सहस्रकेतुं वलिनं सहस्रं पृथ्वीवानं परिबोधामभिप्रजाः ऊर्ध्वाधीति प्रत्यस्य प्रजा मन्यथा इतस्मन् समायन्त आदिशाः स्वधा विघर्मम् प्रतीयञ्जोतयावामूर्जानीरथमस्विनारुभत् संयन्विधः पस्पृधानासो अग्मदशुभे मखा अमीताजाय पूरणे युवोरः प्रवणे चेकिते रथो यदश्विनावहतः सूरिमावरम् युवम् भुज्युम्भुरमाणम् विभिर्गतम् स्वजक्तिभिर्विवहन्ता पितृभ्यः दासिष्टम् भक्तिर्वेषणा विजेन्या दिवो दासाय मही चेति वामवाः युवोरश्विनावपूषे युवायुजम् रथम् वाणीये मधुरस्य सध्यम् आवाम् पथित्वम् सख्याय जग्मुषीरोषा वृणीतजेन्या युवाम् पती युवम् रेवम् परीषूते रुरुष्यतो हिमेन घर्मम् परीतप्तमत्र ये युवम् सयोरवसंव्यप्यथुर्गभिप्रदीर्घेन वन्दनस्थार्यायूढा युवम् वन्दनम् निर्वेद्यम् जनन्यजारथम् नदस्राकरणासमिन्वतः क्षेत्रादा विप्रम् जनतो विपन्यया प्रभामत्र विदधे संसनाभुवत् अगच्छतम् कृपमाणम् परामते पितुस्वस्य त्यजसा निबाधितम् सर्वतीरितभूतिर्योरः चित्राभीके अभवन्नभीष्टयः उतस्या वाम् मधुमन्मक्षीकारवन्मते सोमस्यौषिजोः वन्यति इवम् दधीचो मन आविवासथो दासिरः प्रतिभावश्यम् वदत् युवम् पेतवे पुरुवारामश्विना स्पृधाम् श्वेतम् तरुतारम् दुवस्यथः शर्यैरभिद्यम् प्रदानासु दुष्टरम् चक्रत्यमिन्द्रमिव चर्षणीसहम्। तो अभी आप लोगों ने ऋग्वेद 1.119.10 का स्वरों के साथ असली वैदिक तरीके से कैसे उच्चारण किया जाता है, पढ़ा जाता है, पाठ किया जाता है, उसको आप लोगों ने सुना। तो अभी उसका अर्थ क्या हुआ वो मैं बताता हूँ। अभी आप लोगों ने जो सुना वो स्वरों के साथ था, यानी वेद मंत्रों के नीचे जो मार्किंग्स दिए हुए हैं, स्वर दिए हुए हैं, स्वरों के मार्किंग्स दिए हुए हैं, उनके अनुसार आपने इस मंत्र को आप लोगों ने पढ़ा। तो इसका अर्थ अभी क्या है देखिए। भाव पदार्थ, हे अश्विना, सब विद्याओं में व्याप्त सभा सेनाधीशों, युवम तुम दोनों, पेदवे पहुँचने व जाने की, स्पृधाम शत्रुओं को ईर्ष्या से बुलाने वालों की, पसनासु सेनाओं में चक्रव्यम निरंतर करने के योग्य, श्वेतम अग्रीव गमन करने को बढ़े हुए, पुरुवारम जिससे कि बहुत लेने योग्य काम होते हैं, दुष्टरम जो शत्रुओं से दुख के साथ उल्लंघा जा सकता है, चर्षणी सहम जिससे
मनुष्य शत्रुओं को सहते जो शर्यः तोड़ने फोड़ने योग्य पेंचों से बांधा हुआ अभिद्युम, जिसमें सब ओर बिजली की आग चमकती, उस इंद्रमीव सूर्य के प्रकाश के समान वर्तमान तरुत्तरम संदेशों को तारने अर्थात इधर उधर पहुंचाने वाले तार यंत्र को दुवयस्थः सेवो। भावार्थ, इस मंत्र में उपमालंकार है। जैसे मनुष्यों से बिजली से सिद्ध की हुई तार विद्या से चाहे हुए काम सिद्ध किए जाते हैं, वैसे ही सन्यासी के संग से समस्त विद्याओं को पाकर धर्म आदि काम करने को समर्थ होते हैं। इन्हीं दोनों से व्यवहार और परमार्थ सिद्धि की जा सकती है। इससे यत्न के साथ तड़ित तार विद्या अवश्य सिद्ध करनी चाहिए। इस सूक्त में राजा, प्रजा, सन्यासी, महात्माओं की विद्या के विचार का आचरण कहने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति समझनी चाहिए। यानी यदि हम ऋग्वेद 1.19.10 को वैदिक स्वरों के साथ पढ़ें, जैसे आर्य समाजी वैदिक संप्रदाय पढ़ते हैं, तो इस मंत्र में तार विद्या यानी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल वायर ट्रांसफर का अर्थ इसमें है या उसका भविष्यवाणी इसमें है। तो आपने देखा कि वैदिक स्वरों के साथ पढ़ने से इसमें एक बहुत ही गोपनीय भविष्यवाणी अर्थात इलेक्ट्रिकल टेलीग्राफ, तार विद्या, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भविष्यवाणी इसमें मिलता है। अब हम देखते हैं कि पौराणिक इसी मंत्र को बिना स्वरों के साथ सामान्य साधारण तरीके से, सहज तरीके से कैसे पढ़ते हैं और तब उसका क्या अर्थ होता है। आवां रथं परमाजं मनोजुवं धीराश्वै यज्ञयं जीवसे हुवे सहस्रकेतुं वनिनं शतद्वसं सृष्टिवानं परिबोधामभिप्रजाः ऊर्ध्वाधीतिः प्रत्यस्य प्रजा मन्यधा जिषस्वन् समजन्त आदिशाः स्वदामि घर्मं प्रतिजं ज्योतज आवामूर्जाने रथमश्विनारुहत संयन्वितः पस्प्रधानासो अग्मतशुभे मखा अमिता जाजभोरणे युवोरः प्रभणे चेकिते रथो यदश्विना वहतः सूरिमावरम् युवं भुजम्भुरमाणं विभिर्गतं स्वयुक्तिभिर्निवहन्ता पितृभ्यः यासिष्ठं भर्तरवृषणा विजेन्या अन्दिवो दासाजमहि चेति भामवाः युवोरश्विना वपुषे जुवाजुजं रथं वाणीजे मधुरस्य शर्ध्यम् आवाम्बति त्वं सख्याय जग्मुषी जोषा वृणीतजेन्या युवाम्बती युवं रेभं परिशोतेरुरुष्यथो हिमेन घर्मं परितप्तमत्रजे युवं शजोरभसं विप्यथुर्गविप्रदीर्घेणवन्दनस्तार्यायुषा युवं वन्दनन्निररतञ्जरण्यजारथन्नदस्राकरणासमिन्वतः क्षेत्रादाविप्रं जनथो विपन्यजा प्रभामत्र विधते दंसनाभुवत् अगच्छतं कृपमाणं भरावति पितुस्वस्य त्यजसा निबाधितम् स्वरवतीरित ऊतेर्युवोरः चित्रा अभीके अभवन्नभिष्टजः उतस्याभां मधुमन्मक्षिकारपन्मदे सोमस्य उषिजो हुवन्यते
युवन्दधे च मन अविवासथोऽथ शिरः प्रतिभामश्व्यम् वदत् युवम् पेदवे पुरुवारमश्विना स्पृधाम् श्वेतम् तरुतारम् दुवस्यथः शर्यैरभिद्यम् वृतनासु दुष्टरम् चरकृत्यमिन्द्रमिव चर्षणीसहम्। अब हम देखते हैं कि इसी ऋग्वेद 1.119.10 को पौराणिक कैसे देखते हैं। देखिए, इसमें पौराणिकों के द्वारा जो पढ़ा जाया जो वेद होता है उसमें देखिए कोई मात्राएं नहीं है, कोई स्वरों का मात्राओं का चिन्ह नहीं है। खैर, तो हम पढ़ते हैं, युवं पेदवे पुरुवार्मवश्विना स्पृधां श्वेतं तरुतारं दुवयस्थः शर्यंरभिद्युं पृतनासु दुष्टरं चरकृत्यमिन्द्रमिव चर्षणी सहम। अर्थात, हे अश्विन कुमारों, तुमने युद्ध में शत्रु पर विजय पाने वाले इंद्र के समान शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले बलशाली श्वेत अश्व को पेदु के निमित्ति प्रदान किया। अर्थात यहां पर जो अर्थ दिया हुआ है, इसका अर्थ यह है कि इसमें अश्विन कुमार जो है वो इंद्र की तरह पेदु नाम के एक राजा को एक श्वेत अश्व सुपुर्द करते हैं ताकि वह युद्ध में विजयी हो सके। यानी इसमें पौराणिकों ने यह अर्थ निकाला है कि घोड़े की उपयोगिता और खास तौर पर घुड़सेना का उपयोगिता युद्ध के समय में। तो ये अर्थ दिया है ऋग्वेद पौराणिक भाष्य आचार्य वेदांत तीर्थ ने, मनोज पब्लिकेशंस, बुराड़ी दिल्ली वालों ने। अब पौराणिकों के ही हिसाब से, अर्थात पौराणिकों के ही रीति रिवाज से इसी मंत्र का एक और अर्थ भी हो जाता है। देखिए, ये अर्थ दिया है सायणाचार्य ने और इसको ट्रांसलेट किया है H.H. विल्सन ने, और इसको आज के ज़माने के हिसाब से परिष्कृत करके हमारे सामने पेश किया है रवि प्रकाश आर्य और KL जोशी ने, परिमल पब्लिकेशंस दिल्ली के द्वारा। तो इसमें ऋग्वेद 1.119.10 का पौराणिक समाज दूसरा अर्थ निकालता है, अश्विन्स यू गेव टू पेडु द वाइट हॉर्स डिजायर्ड बाय मेनी, द breaker through of combatants, shining unconquerable by foes in battle, fit for every work like Indra the conqueror of men। पहला अर्थ जो निकाला पौराणिकों ने वो ये कि श्वेत अश्व पेड़ु नाम के एक राजा को दिया गया, और वेद उसी मंत्र में पौराणिकों ने एक और अर्थ भी निकाला है कि अश्विनों ने मानव समाज को घोड़ा, और उस दिव्य घोड़े का नाम है पेड़ु, मानव समाज को दिया ताकि वह उनके सारे कामों में भी उपयुक्त आ सके और युद्ध में भी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके। यानी पाठ के आधार पर वैदिकों ने भी इस मंत्र का दो अर्थ निकाला है। दोनों अर्थ ही सही है। ग्रामर के हिसाब से अगर शब्दों को अगर थोड़ा इधर उधर कर दे तो दो अर्थ निकल जाएगा। तो मैं वही कहना चाहता था आप लोगों से। आपने देखा कि ऋग्वेद 1.119.10 का अगर हम वैदिकों का अर्थ अगर हम पकड़े, आर्य समाजियों का पद्धति से, जैसे कि स्वरों के साथ अगर हम पढ़े, मात्राओं के साथ अगर हम पढ़ें, तो उसमें हमको विद्युत विज्ञान अर्थात इलेक्ट्रिसिटी और विद्युत तार विद्या अर्थात इलेक्ट्रिक
टेलीग्राफ सिस्टम के बारे में मालूम पड़ता है। और अगर हम पौराणिकों का अगर हम अर्थ पकड़े तो इसमें घोड़े की उपयोगिता और खास तौर से घोड़े का उपयोगिता युद्ध क्षेत्र में ये अर्थ निकलता है। तो अब आप पूछेंगे कि हमको कौन सा अर्थ लेना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि दोनों अर्थ ही लेना चाहिए। क्यों? अगर हम वैदिक या आर्य समाजी का अर्थ पकड़े तो उसका जो गूढ़ मतलब रहेगा, उसके अंदर जो रहस्यात्मक वैज्ञानिक अर्थ होगा मंत्र का, वो हम, या दार्शनिक या सामरिक अर्थ होगा या राजनैतिक अर्थ होगा, वो हम समझ सकेंगे। और अगर हम पौराणिकों का जो बिना स्वरों का अगर वेद को पढ़े, मंत्र को पढ़े, तो हमको कोई ना कोई पौराणिक या ऐतिहासिक घटना का समझ होगा। पुराणों, इतिहास और विज्ञान को जानेंगे तो ही धर्म हमारे अंदर सुदृढ़ होगा। इसलिए दोनों तरीकों से ही वेद को पढ़ना चाहिए, ताकि हर एक मंत्र का दोनों आयामों का हमें ज्ञान हो। उद्देश्य यही था मेरा आप लोगों को समझाने का। आशा करता हूं कि मैं समझा सका हूं। ओम हनुमते नमः। आपने देखा कि कैसे एक ही मंत्र को हम लोग स्वरों के साथ और बगैर स्वरों के साथ पढ़ सकते हैं। जब स्वरों के साथ पढ़ते हैं तो उसका जो वेद पाठ है वो एकदम बदल जाता है, और जब हम स्वरों के बिना उसका वेद पाठ करते हैं तो उसका भी उसका उच्चारण का तरीका बदल जाता है, स्वाभाविक है। और इसी वजह से स्वरों के साथ जब हम वेदों को पढ़ते हैं तो वेदों का मंत्रों का अर्थ बदल जाता है, और जब हम बिना स्वरों का वेद मंत्र पढ़ते हैं तो उनका अर्थ कुछ और ही होता है। अब ऐसा क्यों है? हर एक मंत्र जो होता है उसको इस तरीके से रचा गया है, यही विशिष्टता है वेदों का। हर एक वेद के हर एक मंत्र को इस तरीके से रचा गया है कि उसके ऊपर से उसमें कोई पौराणिक घटना, कोई धार्मिक घटना या कोई ऐतिहासिक घटना उसमें दर्ज है। लेकिन जब आप स्वरों के साथ उसी मंत्र को पढ़ोगे तो उसके अंदर छिपा हुआ दार्शनिक अर्थ, वैज्ञानिक अर्थ, सामरिक अर्थ, राजनैतिक अर्थ या कोई पारलौकिक अर्थ या कोई तांत्रिक अर्थ आपको समझ में आएगा। जो वैदिक ऋषि थे, मंत्र दृष्टा थे, उन्होंने इन मंत्रों को इस तरीके से बनाया या इस तरीके से ईश्वर ने इन मंत्रों को उनको दिया कि ऊपरी सतह एक अर्थ हो और उसका गूढ़, असली, गुप्त अर्थ सिर्फ और सिर्फ स्वरों के द्वारा ही समझा जा सके, स्वरों के साथ पढ़ने पर ही उसे जाना जा सके। अब सवाल ये आता है कि हमको कौन सा पढ़ना चाहिए। हमको दोनों ही पढ़ना चाहिए। पौराणिक अर्थ से हम वेदों का मंत्र उच्चारण करेंगे तो हमें उसमें कोई न कोई ऐतिहासिक, धार्मिक या पौराणिक घटना का ज्ञान मिलेगा। और अगर हम आर्य समाज की तरह और वैदिकों की तरह वैदिक स्वरों के साथ उसी मंत्र को पढ़ेंगे तो उसके अंदर का गूढ़, गुप्त, रहस्यात्मक, पारलौकिक, आध्यात्मिक, सामरिक और राजनैतिक अर्थ मालूम पड़ेगा। तो दोनों को ही पढ़ना ज़रूरी है। धर्म को भी जानना ज़रूरी है, विज्ञान को भी जानना ज़रूरी है, पुराण को भी जानना ज़रूरी है, वेद को भी जानना ज़रूरी है, पारलौकिक को भी जानना ज़रूरी है, और राजनीति को भी जानना ज़रूरी है। तो इसीलिए दोनों तरीके से मंत्रों को पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, पठन पाठन करना चाहिए और उच्चारण करना चाहिए। और आई होप मैंने इससे सारे भ्रमों को दूर कर दिया है। ओम हनुमते नमः।